नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों आज बात 2024 की बात, क्योंकि कोई माने या ना माने, कोई बोले या ना बोले, कोई रैली में बोले ना बोले, कोई नेता पत्रकार वार्ता में बोले ना बोले, सबके दिमाग में, सबके मस्तिष्क में, हर एक राजनेता के, हर एक राजनीतिक पार्टी के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है और वो है 2024 का इलेक्शन। 2024 का इलेक्शन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये अभी राजस्थान का रण, मध्य प्रदेश का रण, छत्तीसगढ़ का रण आएगा गरिमा जी, लेकिन पहले बात 2024 की, क्योंकि सबका दिमाग 2024 पे है। ये 2024 में सब ये सोच रहे हैं कि भाई मोदी को हराएं कैसे, भारतीय जनता पार्टी को हराएं कैसे। जी हां, ये जितने विपक्षी नेता हैं सबके दिमाग में सिर्फ एक ही व्यक्ति है। जैसे विक्रम का बेताल था, इनका मोदी है। इनके दिलो दिमाग पे मोदी छाया हुआ है। इन विपक्षी नेताओं के, चाहे राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी हो, ये चाह के भी हटा नहीं पा रहे हैं। ये चाहते हैं कुछ और सोच लें, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे छाया हुआ है इनके दिलो दिमाग पे। भारतीय जनता पार्टी भूत बन के, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हराएं तो हराएं कैसे इस व्यक्ति को। सब कुछ कर लिया, देश से विदेश से, बिना टूल किट सब करके देख लिया, लेकिन 24 में इन सब ने इंटरनल सर्वे कराए। ये कैसे हो रहा है कि मोदी को कोई हरा ही नहीं पा रहा है। 24 में भी मोदी 300 पार जा रहा है। कोई कह रहा है इनके अपने सर्वे 275 दे रहे हैं, विपक्ष के सर्वे सूत्रों के हवाले से बीजेपी को 275 दे रहे हैं, तो बीजेपी का अपना सर्वे तो 300 देगा ही। तो दिक्कत यह है कि ये लोग समझ नहीं पा रहे कि 2024 तो आ गया है, इतना समीकरण बना दिया है, INDI ये कर लिया है, फॉरेन कंपनियां हायर कर ली हैं, PR ये PR वो, फलाना ढिकाना, लेकिन आखिरकार इट ऑल कम्स डाउन टू वोट। आप पे आके रुकता है सब कुछ, जनता पे। बटन कौन सा दबाएगी जनता, किसको जिताएगी 24 में। इसीलिए सबका दिमाग 24 पे है, लेकिन 24 से पहले एक नहीं, तीन महत्वपूर्ण इलेक्शन है। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले राजस्थान की डिटेल्स आपके सामने है। 2018 के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 73 पे है, वही ग्राफिक गरिमा जी। कांग्रेस 100 पे, BSP 6 और अन्य 20 बिल्कुल आ गया। ये आप देख रहे हैं 200 की विधानसभा है राजस्थान की। भारतीय जनता पार्टी के पास 73 है, कांग्रेस के पास 100, BSP के पास 6, अन्य 20। बहुमत का आंकड़ा 101 है। इतना गणित तो मैं भी जानता हूं, तो आप भी समझते हैं। ये तीन बड़े नेता हैं आज की तारीख में। एक गायब है, सचिन पायलट। ये मेरे साथी धीरज बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। सचिन पायलट को भी होना चाहिए था अशोक गहलोत की तरफ, क्योंकि पता है क्या, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री की कल रैली थी राजस्थान में, सबसे महत्वपूर्ण पता है आपको बात क्या है? उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा। कहा जा रहा है वसुंधरा जी नाराज हैं, और क्यों ना हो, वो सर्वोच्च नेता है स्टेट में। कहा जाता है 30 से 32 MLA बीजेपी के नहीं, वसुंधरा के। जहां वसुंधरा जी बोलेंगी वहां चले जाते हैं। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व सूत्रों की माने तो वो अब बदलाव चाहते हैं। इसी का फायदा अशोक गहलोत उठा रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत की दिक्कत अपनी है। सचिन पायलट मेरे ग्राफिक से गायब है, लेकिन सचिन पायलट वहां तो मौजूद है और बहुत स्ट्रांगली मौजूद है अशोक गहलोत के साथ। और वो कांग्रेस में डिवाइड, तो यहां डिवाइड दोनों तरफ है। राजस्थान में दोनों तरफ डिवाइड है, कांग्रेस में भी बीजेपी में भी। कौन जीतेगा देखते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस नहीं किया है, तो कांग्रेस ने कहा है चलो देखते हैं। सचिन पायलट के लोग कह रहे हैं देखो भैया, इलेक्शन में जा रहे हैं अशोक गहलोत जी के पास, जीत के आए तो सचिन पायलट बनेंगे। लेकिन वो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो कैसा होगा? क्या बीजेपी वसुंधरा राजे को मानेंगी? नहीं मानेंगी। तो वसुंधरा राजे की माने तो वो कहते हैं कि भाई नुकसान दे जाएंगी वसुंधरा जी, लेकिन बीजेपी कहती है ये जो व्यक्ति हैं
प्रधानमंत्री देश के और बीजेपी के सर्वोच्च नेता, ये एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है बीजेपी के पास कि इसको दिखाते ही, जैसे एक गेम आता है उसका मैं नाम बोल रहा हूं, उसमें ड्रॉ 4 ड्रॉ 8 होता है, वो जैसे ही डालो तो कलर चेंज, ये पिच ही चेंज कर देते हैं, ये राजनीति की पिच चेंज कर देते हैं। नरेंद्र मोदी वो ट्रम्प कार्ड है बीजेपी के पास, और यही ट्रम्प कार्ड मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। मध्य प्रदेश का रुख करते हैं गरिमा जी, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मनोज जी को और मेरे सारे पैनलिस्ट को ले आए गेस्ट टीम। मध्य प्रदेश की विधानसभा की अगर बात करें, यहां मामा आ गए शिवराज चौहान साहब। मध्य प्रदेश की विधानसभा कुल 230, भारतीय जनता पार्टी इस समय 109 पे है, कांग्रेस 114। जी हां, ये नंबर्स तो कांग्रेस की तरफ है, लेकिन सरकार तभी कमलनाथ की नहीं है, मामा की है, थैंक्स टू अमित शाह। बीएसपी के 2, अन्य 5, कुल सीट 230, बहुमत का आंकड़ा 116। लेकिन मुख्यमंत्री माइनॉरिटी के बावजूद शिवराज चौहान है, और वो जो एक काली इमेज देख रहे हैं आप, वो आम आदमी पार्टी नहीं है, घबराइएगा मत, वो चेहरा है जो मुख्यमंत्री की रेस में शिवराज सिंह चौहान के पीछे तो है, लेकिन कब पता कौन आगे निकल जाए, क्या होगा। हमने देखा है बीजेपी ने 7 सांसदों को, उसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, जी हां 3 केंद्रीय मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और कौन सबको उतार दिया। खबर चल रही है शिवराज जी का अभी तक टिकट अनाउंस नहीं हुआ। अरे भाई मुख्यमंत्री हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो, कुछ भी खबर चला रहे हो। लेकिन बात यह है कि क्या शिवराज सिंह चौहान रिपीट करेंगे, क्योंकि ये सब इसलिए महत्वपूर्ण है दर्शकों, क्योंकि 24 से पहले ये जो 3 सेमीफाइनल, और यहां पे कमलनाथ जो खड़े थे शांति से खड़े, वो कह रहे जो हो रहा है होने दो। ये बीजेपी की अपनी फाइट है, 7 मंत्री उतारो कि 3 मंत्री उतारो, 7 सांसद उतारो, जो उतारना है उतारो, यहां तो मैं ही हूं। सिंधिया थे, सिंधिया भी ले गए तुम, कुछ बचा ही नहीं है, तो यहां तो मैं ही हूं, एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल। इन्होंने बागेश्वर वाले बाबा को भी बुला लिया, तो कांग्रेस दूसरी तरफ सनातन का विरोध कर सकती है। कमलनाथ क्लियर है, कोई सनातन का विरोध नहीं है मध्य प्रदेश में, कोई सनातन का विरोध नहीं है। एक नहीं, 2 बड़े बड़े बाबाओं से लाखों लोगों की उन्होंने वहां सभा कराई है, वो सभा कह रहा हूं आरती करवाई है, तो वो सब चल रहा है। मध्य प्रदेश बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से भी। इंटरनली एज अ पत्रकार मैं कह रहा हूं, कौन होगा मुख्यमंत्री अगर बीजेपी जीतती है। कांग्रेस का तो साफ है कमलनाथ होंगे, बीजेपी की तरफ से कौन होगा, और यही सिचुएशन छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं गरिमा जी, बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी 15, कांग्रेस 68, बीएसपी 7, कुल सीट 90, 46 मिडिल आंकड़ा है, कांग्रेस बहुत आगे है। रमन सिंह किसी टाइम पे बड़े नेता होते थे, किसी टाइम, मुझे याद, उनके गांव, उनके बेटे हैं अभिषेक सिंह, सांसद हैं, लेकिन ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे छत्तीसगढ़ की राजनीति में। वहां भूपेश बघेल ने अपने पार्टी में तो संभाला ही, टीएस बाबा की तो तस्वीर नहीं है इसमें, टीएस सिंहदेव, टीएस बाबा की भी तस्वीर होनी चाहिए थी, धीरज। टीएस बाबा, उनको यही जाना जाता टीएस सिंहदेव को, टीएस बाबा के नाम से। टीएस बाबा को तो भूपेश बघेल ने सेटल कर ही दिया, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को भी सेटल कर दिया। साथ ही में बीजेपी में रमन सिंह अब कमजोर पड़ गए, कोई और नेता वहां का निकल के आया नहीं है, तो बीजेपी 15 पे है, कांग्रेस 68 पे है। इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या बीजेपी सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व के चलते? क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसा हालत है कि बहुत ज्यादा नेता है, छत्तीसगढ़ में यह है कि नेता ही नहीं है, राजस्थान में क्लियर डिवीजन है। तो ये 3 अलग स्टेट, तीनों में अलग अलग सिचुएशन है बीजेपी की, और छत्तीसगढ़ सबसे कमजोर लग रहा है आंकड़ों के हिसाब से। हालांकि बीजेपी ने ओम माथुर को भेजा है, कह रहे हैं भाई ओम माथुर अपनी टीम लेके गए हैं छत्तीसगढ़ में, जैसे महाराष्ट्र में गए थे, अपनी टीम लेके गए, सर्वे करा रहा है, बता रहा है भैया जीतेगी बीजेपी। कैसे जीतेगी ये मेरे समझ से परे है अभी इस समय। बेसिक आंकड़ों की बात कर रहा हूं, गणित की। 15 पे बीजेपी है, 68 पे भूपेश बघेल है। हाँ, बहुत करप्शन के एलिगेशन है भूपेश बघेल पे, करीबियों पे ईडी का झांसा है, लेकिन भूपेश बघेल कह रहे हैं देखो भैया मेरे को तो फंसाया जा रहा है क्योंकि मैं जीत रहा हूं, जैसे हर राजनेता करता है, एजेंसीज को गलत बताता है, बोलता है मेरा दामन पाक साफ, मेरे कुर्ते पे कोई दाग नहीं, सफेदी का टेस्ट करा लो, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां भी ये कह रहे हैं। तो ये तो 3 हो गए जो सेमीफाइनल है। कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तीनों में कोई ऐसा नहीं है कि क्लीन स्वीप है एक की तरफ। राजस्थान में तीनों एक बार चला देते हैं गर्मा जी। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों डिवाइडेड है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास बहुत ज्यादा नेतृत्व है,
शिवराज सिंह चौहान की सीट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है और वहां कमलनाथ क्लियर है। यह है मध्य प्रदेश की हालत और छत्तीसगढ़, बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, यह रियलिटी है। लेकिन बात फिर 2024 की भी करेंगे, क्योंकि 24 में जब मोदी वर्सेस ऑल होता है तो मोदी के सामने सब बौने दिखते हैं, सब बौने, और ये रियलिटी है। कोई भी नेता हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी हो, नरेंद्र मोदी के सामने सब बौने दिखते हैं। कोई सर्वे की माने या ना माने, निकल जाइए अपने चाय की दुकान पे और पूछ लीजिए, अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला कोई है नहीं आज की तारीख में। और ये रियलिटी है। आपको गलत लग रहा है, लेकिन ये गलत है नहीं। पता है क्यों दर्शकों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इतनी लंबी लाइन खींच दी है, इतनी लंबी लाइन खींच दी है कि उसकी बराबरी करना मुश्किल हो रहा है। मौजूदा जो लोकसभा है, बीजेपी के 301 हैं, 301, 301 है बीजेपी के, कांग्रेस के 51, डीएमके के 24, टीएमसी के 23, जेडीयू के 16, बीएसपी के 9, बीआरएस के 9, एनसीपी के 4, एसपी के 3। इन सबको जोड़ लीजिए, ये जो इंडिया वाले हैं, सबको जोड़ लीजिए, सबको, तो भी करीब नहीं आते हैं, तो भी 100 सीटों का फर्क है। इन सबको जोड़ लीजिए A to Z, फिर भी मोदी, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मोदी के सामने, बीजेपी के सामने सब बौने नजर आ रहे हैं। इसीलिए नजर आ रहे हैं बौने क्योंकि नंबर्स, जनता ने सपोर्ट दिया। और इसलिए मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी ने इतनी लंबी लाइन खींच दी है, इतनी लंबी लाइन कि जो विपक्षी हैं वो पकड़ नहीं पा रहे। जैसे उत्तर प्रदेश में बाबा ने खींच दी, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने इतनी लंबी लाइन खींच दी है कि अखिलेश यादव, अरे पकड़े तो कैसे पकड़े, लॉन्ग जंप सीखना पड़ेगा बॉस, इतना लंबा स्केल चला गया है वो। ये जो आप देख रहे हैं ना लाइन बीजेपी की, जो राष्ट्रीय स्तर पर जैसे नरेंद्र मोदी ने खींची है और सब बौने नजर आ रहे हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बाबा सबसे ऊपर है और बाकी सब नीचे, एंड दैट्स द रियलिटी।